कि यदि कोई भक्त आता है और दूसरे भक्त की निंदा करता है, उस परिस्थिति में क्या करें। सामान्यतः हम सुनते हैं डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, लेकिन हम साथ में रहते हैं तो कभी कभी हमें दूसरे भक्तों की निंदा सुननी पड़ती है। और हमने यह भी पढ़ा है और वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि हमें निंदा करना और निंदा सुनना, ये दोनों ही एक प्रकार से दोष युक्त है। तो किसी की निंदा मत करो, इसका मतलब यह नहीं कि हम कान में कुछ ईयर प्लग लगा के रखें या मुंह में कपड़ा ठूस के रखें। एक है क्रिटिसिज्म और एक है कंसर्न। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और किसी दूसरे भक्त के बारे में बताता है कुछ, तो यदि हम इस पोजीशन में हैं, अथॉरिटी के पोजीशन में हैं, तो फिर हमें सुनना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि इमोशनली वुंडेड हो किसी कारण से। यदि हम उसकी बात सुनते हैं तो ये निंदा सुनना नहीं है, कंसर्न है एज ए अथॉरिटी। यदि हम उसकी बात सुनते हैं तो वो हल्का होगा, अनबर्डन होगा। लेकिन जब हम सुनते सुनते उसकी एक पक्ष की बात को ही सुनकर और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं यह जो बोल रहा है वही सही है, तो फिर यहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती है। और क्या सुनना चाहिए? सब कुछ नहीं सुनना है। अब किसी के घर की बात है, परिवार की बात, और भी कई प्रकार की चीजें हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति को वो चाहे तो सुन सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वो उन सभी बातों को सुने और सलाह दे। हाँ, यदि कोई बहुत आग्रह करता है तो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दो रूपों में देखता है। आइदर वी परसीव समवन एज आवर फ्रेंड और एज आवर एडवर्सरी और एनिमी। हम हर दूसरे व्यक्ति को या तो अपने मित्र के रूप में देखते हैं या उसे हम शत्रु के रूप में देखते हैं। तो यदि मानो कोई व्यक्ति आता है मेरे पास और ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें करता है जो मेरा मित्र है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, तो फिर मैं क्या लूंगा? उसकी बातों को मैं लूंगा क्रिटिसिज्म के रूप में। देखो, वो उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन यदि मैं उसे पसंद नहीं करता हूं और यदि उसके बारे में कोई कुछ कहे तो मैं बोलूंगा अच्छा, उनका एक कंसर्न है ये। यानी हम डिसाइड करते हैं क्या क्रिटिसाइज है और क्या कंसर्न है, जबकि जो उच्च अधिकारी हैं भक्ति में वे बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा क्रिटिकल माइंडेड होते हैं, क्रिटिकल और डुप्लिसिटस, यानी कि उनके अंदर ये स्वभाव बन चुका है कि यहाँ कुछ कहेंगे वहां जाकर कुछ कहेंगे और सत्य कुछ और ही होगा। और हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी होती है उनकी। वो एक तरह से फॉल्ट फाइंडिंग में पीएचडी होते हैं एक्सपर्ट होते हैं। जबकि भक्तों को क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए गुण देखने में। लेकिन ऐसे लोग जो सभी में दोष ढूंढते हैं अनावश्यक रूप से, धीरे धीरे उनका हृदय कठोर बन जाता है। कहते हैं बाय अननेसेसरी फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स impedes our spiritual progress। यदि हम हमेशा दूसरे भक्तों में दोष ढूंढते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक मंदिर के अध्यक्ष को या किसी गुरु को, काउंसलर को, ये उसकी सेवा होती है दोष ढूंढना, यानी दूसरे को करेक्ट करना। अब करेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। करेक्ट करने के पहले उसको थोड़ा अप्रिशिएट करना, फिर उसकी दो कमियां निकालना, फिर बाद में दो तारीफें करनी। यानी हम केवल उसी को करेक्ट कर सकते हैं जो हमसे करेक्शन लेना चाहता है। हम सभी को हमें सुधारने का अधिकार नहीं है। जैसे उदाहरण से समझिए, मानो एक व्यक्ति है, डूब रहा है और वो चिल्ला भी रहा है कि मेरी मदद करो, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत भारी है और मैं बहुत कमजोर हूं। यदि मैं और डूब रहा है, मैं बचाने गया, वो मुझे भी खींच ले जाएगा पानी में। तो उस परिस्थिति में
इसका अर्थ है कि मानो कोई व्यक्ति है जिस किसी भक्त की निंदा करता है और मैं यदि उसकी निंदा को सुनता हूं तो मेरा विश्वास उठ जाएगा उस भक्त के ऊपर से, मेरा उत्साह चला जाएगा, जो भक्ति करने की जो प्रेरणा है वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें दूसरे भक्तों के बारे में निंदा, यदि हम उस योग्य नहीं है तो हमें नहीं सुनना चाहिए। जैसे मानो कोई व्यक्ति अगर कहे अरे इस्कॉन सब धंधेबाज लोग हैं, क्या भक्ति होती है, ये सब यहाँ का पैसा विदेश जाता है, और भी बहुत सारी बातें भ्रांतियां हैं, ये पता नहीं ये हिंदू भी नहीं है कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं ये पता नहीं कौन सा नया धर्म इन्होंने बना दिया है, ये अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते अब यदि इस तरह की हम बातें सुनेंगे फिर कहेंगे आपके देखो इस्कॉन में भी अधिक से अधिक लोग तो जो जीबीसी मेंबर हैं ये हैं, वो तो सब विदेश के भक्त भी हैं। स्वाभाविक सी बात है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो इसमें केवल भारत के सदस्य तो नहीं होंगे सभी देशों के प्रतिनिधि के रूप में हमें रखने होंगे। तभी चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबु मोरे नाम, यदि पूरे पृथ्वी पे हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है तो सभी को हमें सम्मिलित करना होगा। लेकिन ऐसे लोग फिर निंदाएं करते हैं और हम यदि इस योग्य नहीं हैं तो हम उनकी बातों को सुनकर भक्ति से हमारा उत्साह चला जाएगा। इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए, और सुनते भी हैं तो उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि हम सच में ही उसकी सहायता करना चाहते हैं कि कैसे इसे सुधार सकता हूं तो हमें अपने से वरिष्ठ भक्तों को हैंड ओवर कर देना चाहिए कि हम इस केस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर भी जिस केस को हैंडल नहीं कर पाते हैं उसको रेफर कर देते हैं अपने से ज्यादा श्रेष्ठ डॉक्टर के पास, और यदि कभी हैंडल करते भी हैं तो कोई बहुत ही इन्फेक्शियस है तो उसके लिए एप्रॉन पहन लेते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं और बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर केयरफुल होकर दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं। उसी प्रकार प्रचार करना, लोगों को भक्त बनाना एक प्रकार से ट्रीटमेंट देने जैसा है। नहीं तो कभी कभी लोग अपने संसार भर की बातें आपको सुना सुना कर आपकी आध्यात्मिक नौके को डुबा देंगे। तो कहते हैं एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि फर्स्ट हेल्प दैट यू कैन ऑफर टू ए पुअर पर्सन इज नॉट ज्वाइनिंग देयर रैंक्स। एक गरीब व्यक्ति की उचित सहायता तब प्रारंभ होती है जब आप उसके दल में सम्मिलित नहीं होते हो। आप भी यदि आपके घर में भी दरिद्रता है और भी कई प्रकार के अभाव है तो फिर आप गरीब की मदद कैसे कर सकते हो। उसी प्रकार कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आया है, कुछ और क्रिटिकल माइंडेड है, और आपने उसके साथ हाथ मिला लिया और आपने उसकी बात को सत्य मान लिया तो आप अब उसकी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए सहायता करने वाले को कहते हैं रेस्क्यूअर मस्ट बी फ्री, मस्ट बी लिबरेटेड। यदि जो बचाने वाला है यदि वो खुद ही उसका हाथ और पैर बंधा हुआ है वो कैसे दूसरों को बचा पाएगा। फिर भी यदि कोई क्लोज फ्रेंड है, कभी कभी दूसरे भक्तों के बारे में कुछ कहता है तो हमें सुनना चाहिए। उसको सुनने से वो हल्का हो जाता है और उसके जो भावनात्मक जो घाव हैं वो भर जाता है। लेकिन उसकी बातों में हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। जो मूल प्रश्न था कि डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, बार बार लोग बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी, पर यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे एड्रेस कर सकते हैं हम्बल जेंटल वे में। साथ ही साथ सामने वाला जो गलत करने वाला है वो कौन है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि वो कोई सीनियर है, कोई श्रेष्ठ है, तो फिर हमें अधिकार अपने हाथ में न लेकर हमें उससे सीनियर के पास जाना चाहिए, न कि हम स्वयं ही उसे करेक्ट करने का प्रयास करें। तो क्रिटिसाइज और कंसर्न, इसके अंतर को समझते हुए हमें कंसर्न व्यक्त करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से हमारा हृदय दूषित हो जाता है और दूषित हृदय से हम भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है, जितना अधिक हम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में तल्लीन होंगे,
उतना हम इस प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी से। लेकिन जब हमारे पास करने को कुछ नहीं है, खाली समय है, तो फिर हम इस प्रकार का ही व्यवहार करेंगे। तो और दूसरी बात कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो जीवन के उद्देश्य को पाने में संघर्षरत हैं, जो उत्साही हैं। तो दो हमने सॉल्यूशन बताया। पहला सॉल्यूशन है कि अपने आप को व्यस्त रखना है, और दूसरा हमें अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना है। श्रील प्रभुपाद की।